नमस्कार मेरे साथियों, गुड इवनिंग एवरीवन। अब चलिए एसएससी सीजीएल लेवल की ओर, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो होता है उस पर आधारित आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगी उस पर आधारित मैं क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूं। और थोड़ा पढ़िए, देख रहे हैं ये पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ने का प्रयास कीजिए। कम से कम डेली हर चैप्टर से क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बनाने में माहिर बनिए, समझ रहे हैं ना जी। प्रैक्टिस में रहिएगा तभी डील कर पाइएगा, ना तो संभव नहीं है जो बना दीजिएगा। हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक को थोड़ा देखिए। क्वेश्चन क्या है थोड़ा समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 को थोड़ा देखिए तो क्या है क्वेश्चन। किसी धन के दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, किसी धन के दूसरे वर्ष का साधारण, इस पर ध्यान दीजिए। किसी धन के दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना है? 800 रुपया, ठीक है। तथा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? चक्रवृद्धि ब्याज 840 रुपया, 840 रुपया। ध्यान दीजिए इस पर। 40 रुपया हो तो धन ज्ञात कीजिए, धन ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। किसी धन के दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज 840 रुपया, तो धन ज्ञात कीजिए, मतलब मूलधन ज्ञात कीजिए, प्रिंसिपल, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमको बनाना है क्विकली। अब तो बनाइएगा प्रोसेस से, ट्रेडिशनल मेथड, तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, गुना भाग करते करते हालत खराब हो जाएगा, तो वहां टाइम को मैनेजमेंट करना पड़ता है। इसलिए डायरेक्ट धन बराबर क्या? धन बराबर क्या लिखेगा? धन मतलब मूलधन, धन मतलब मूलधन, धन का मतलब क्या हुआ? मूलधन, है ना, मूलधन या धन, पूछा धन क्या, तो क्या कीजिएगा? धन बराबर होता है जैसे साधारण ब्याज है, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? इसका स्क्वायर कर दीजिएगा और बटे चक्रवृद्धि ब्याज और माइनस कितना? साधारण ब्याज कर दिए और आपका आंसर क्लियर हो गया ना। तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 800 के स्क्वायर बटे कितना? 840 घटे 800, ठीक है। 840 माइनस 800 है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 800 गुने 800, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा? 40। कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा? 40। तो कैसे कटेगा? इसे ही खत्म हो गया। 20 चौक 80 है, 8 दूना 16 पर 3 जीरो बैठा दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। आपका धन कितना हो गया? 16,000। कितना हो गया? 16,000 हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमको साधारण ब्याज दे दीजिए, समय दे दिया, साधारण ब्याज भी दे दिया, समय भी दे दिया, है। क्या कहता है? किसी धन के दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज इतना, ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज इतना, तो धन ज्ञात कीजिए। तो क्या कीजिएगा? साधारण ब्याज जो है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा बटे चक्रवृद्धि ब्याज और माइनस साधारण ब्याज, बस आपका आंसर क्लियर।
समझ रहे हैं ना, इस दिमाग में रख लीजिए, आपको मेथड को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस टाइप से आप क्वेश्चन को बनाइएगा। अगला क्या है, इसको उतार ही लीजिए, बहुत जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसको मिटा दे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन किस टाइप को पूछेगा, थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर। किसी, इसमें भी धन पूछेगा लेकिन थोड़ा घुमाए हुए है। ठीक है, क्या किए हुए है, घुमाए हुए है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है क्वेश्चन, किसी धन का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, सब क्वेश्चन क्रिटिकल क्वेश्चन है। समझ रहे बात को जी, ये क्वेश्चन जो है हम खुद को क्रिएट किए हुए हैं, क्रिटिकल क्वेश्चन है भी। क्या कहता है, किसी धन का, किसी धन का 8% वार्षिक, क्या, वार्षिक चक्रवृद्धि, ठीक है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है, दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, क्या, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, क्या, अंतर कितना है, अंतर मान लिया जाए 48 रुपया। ठीक है, 48 रुपया है। तो धन ज्ञात कीजिए, समझ गए ना, कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो हमको इसे कैसे निपटना है, तो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले ध्यान दीजिए। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 48 रुपया है। किसी धन का, और दर कितना है, 8% वार्षिक, 8% वार्षिक का 8% एनुअली है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये रेट हुआ। और 2 वर्षों का साधारण ब्याज, और दोनों का जो अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 48 रुपया। तो हमको कैसे निपटना है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे, हैं? तो क्या करेंगे, चूंकि 48 रुपया बराबर, आप क्या कीजिएगा, P इंटू 8, रेट कितना है 8, आप बटे क्या कर दीजिएगा 100 है ना। रेट कितना है, परसेंटेज का मतलब क्या 100, परसेंटेज का मतलब क्या हुआ 100, क्या परसेंटेज, पर मतलब प्रत्येक, सेंट मतलब सैकड़ा, दिमाग में रख लीजिए। पर माने प्रत्येक और सेंट मतलब सैकड़ा, ठीक है। तो इसको स्क्वायर कर दिए, क्या कर दिए, इसको हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, और इससे P का मान निकल जाएगा। P मतलब प्रिंसिपल इक्वल टू धन, क्या हो जाएगा 48 बराबर P गुने कितना हो जाएगा 8 गुने 8 बटे 100 गुने 100। कोई टेंशन, तो कितना हो जाएगा, ये एक नीचे कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 48 बटे 1 इजकल टू 88 64 P बटे कितना 100 गुने
100। कोई दिक्कत? एकरा से एकरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 48 गुने 100 गुने 100 बटे कितना हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा 64। कोई दिक्कत ना? 16 48 16 चौका 64। ये कितना हो जाएगा 25 मरतबे 25 तिहाई 75। कोई दिक्कत? 75 पर क्या हो जाएगा 2 गो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 गो 0 हो जाएगा। मतलब 7500 रुपया धन है। धन कितना निकला 7500 7500। कोई दिक्कत? तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से हमको बना लेना है। क्या ये हुआ शॉर्ट मेथड। ये कंपटीशन में बहुत जरूरी है, इसीलिए हर हाल में इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्या कहा? किसी धन का 8% वार्षिक ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपया है। तो 48 रुपया हुआ चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का ये शुद्ध फॉर्मूला है। दोनों का जब अंतर दिखाई देगा तो इस टाइप से सेट कर लीजिएगा। है कोई टेंशन? चलिए उतारिए। उतारिए उतारिए, ध्यान उतारिए। मिटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन तो ऐसा ऐसा डील करते हैं, इस पर समझ जाइएगा। कंपटीशन तो क्या महा कंपटीशन को फाइट कर दीजिए। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप एक भी नहीं उसमें आपसे छूट सकता है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो क्या है। अगला क्वेश्चन किस टाइप का होगा देखिए। अब देखिए तो इसको तो समझ गए। ट्रिक ट्रिक क्या है? साधारण क्वेश्चन जो आप अगला हम जो बताए ना, तो कोई धन मान लिया जाए। प्रोसेस को समझिए। बार बार हम एक क्वेश्चन पर ज्यादा प्रेशर देते ताकि आपको दिक्कत भविष्य में नहीं हो। कोई धन P का R% ना दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर D हो, मतलब डिफरेंट, समझ गए ना, D हो इस टाइप का। तो मतलब कोई धन, इसको दिमाग में रख लीजिए, नोट में याद कर लीजिए। कोई धन क्या? कोई धन P का R% ना R% पर 2 इयर्स, मतलब 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज, क्या? साधारण ब्याज ना का अंतर, क्या? अंतर D हो, समझ गया ना। तो क्या धन निकालने का तरीका, क्या धन निकालने का तरीका? तो धन कैसे? तो D बराबर P इंटू क्या हो जाएगा R/100 के स्क्वायर। ये सूत्र याद कर लीजिए, तो दिमाग में रख लीजिए। हर हाल में ये जीवन भर आपको साथ देगा। दिमाग में सेट कर जाना है, ठीक है? इस टाइप से बना लीजिएगा। कोई टेंशन? उतारिए, ध्यान उतारिए। जो आ रहा है दिमाग में सब हम दे रहे हैं, लेकिन घबराइए नहीं, बना दे। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन थोड़ा देखिए।
अगला क्वेश्चन देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्या? चलिए 3 है। अब क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, किसी धन का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर। क्वेश्चन घुमा देगा। किसी धन का ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पर। किसी धन का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर। यहां भी है अंतर। क्या है? साधारण ब्याज का अंतर कितना? मान लिया 62 रुपया है, 70 रुपया है ना, 100 कितना? 124 रुपया है। ये भी हो सकता है, कुछ ही मान लीजिए। क्या? तो इतना रुपया है। इस पर अमल ध्यान दीजिए। यदि ब्याज की दर 10%, 10%, कितना? 10% हो, 10% हो, तो देखिए, तो क्या वह धन कितना था? क्वेश्चन पूछ दिया, किसी धन का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 62 रुपया। यदि ब्याज की दर 10% हो तो धन क्या था? इसमें थोड़ा भी है, हूबहू वही है। क्या है? हूबहू वही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप जैसे हम बताए हैं, क्या बताए हैं? अंतर कितना का है? अंतर है 62 रुपया का। तो 62 रुपया दे देंगे, P इंटू वही R बटा 100, तो उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर ना, यही ना है। तो आप क्लियर कर लीजिएगा। तो कैसे कीजिएगा? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको तो करना पड़ेगा ना। अंतर कितना हुआ? यदि किसी धन का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज अंतर 62 रुपया। यदि ब्याज की दर 10% हो तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो ये डबल रोल कर रहा है। क्या कर रहा है? डबल। इसके लिए क्या कीजिएगा? तो करना क्या है, इसमें थोड़ा घुमा करके पूछ दिया है। तो इसके लिए क्या कीजिएगा? चलिए देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन रहेंगे तो आप कैसे निपटिएगा ना जी। तो निपटने के लिए क्या करेंगे? गुने क्या करेंगे? 300। ध्यान दीजिए इस पर। 300 प्लस R बटे कितना कर दीजिएगा? 100। बस यही आपका बनाने का तरीका होना चाहिए। अब अंतर कितना है? ध्यान दीजिए बात को। 62 रुपया अंतर है, इक्वल टू P। R के जगह पर क्या दे दीजिएगा? 10। क्या? R के जगह पर 10। तो P R के जगह पर 10 बटा 100 के स्क्वायर गुने 300 प्लस R बटे 100। R के जगह पर कितना दे दीजिएगा? R के जगह पर 10 दीजिएगा ना जी। क्या दे दीजिएगा? यहाँ पर 10 दे दीजिएगा। ठीक है। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन बनेगा। आप कैसे देखिए रिजल्ट कैसे आता है। क्या रिजल्ट कैसे आता है? तो क्या करेंगे हम? 62 इक्वल टू P इंटू 10 से 10 खत्म। क्या? 1/100 हो जाएगा। 1/100 इंटू कितना हो जाएगा? 310 बटे 100। ये खत्म हो गया। कोई दिक्कत है? तो अब हमको क्या करना है? 62 इक्वल टू P/100 गुने 31/10। क्या? 31/10। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या कर रहे हैं। अब यहां लीजिए, इसको हटाइए, इसको देखिए,
31P बटे 1000 इक्वल टू कितना हो गया 62। दिस इम्प्लाई P इक्वल टू 62 गुने 1000 बाई कितना हो जाएगा 31। तो 31 इंटू डिवाइडेशन कितना 62, तो कितना हो जाएगा 2। तो कितना होगा इसका टोटल आंसर 2000। कितना हो गया 2000। आपका आंसर कितना आना चाहिए 2000। आपका धन कितना होना चाहिए कि धन न पूछा है तो धन कितना होना चाहिए 2000। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा।